मुझे लगता है कि अभी जो आपदा मुक्त दिल्ली हुई है उसको लेकर आगे बहुत ऐतिहासिक काम होंगे। स्वच्छता के साथ में जो विषय रखे थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गारंटी के कार्यक्रम रखे थे उनको जनता ने मोहर लगाई। और एक भ्रम ये कहें कि एक फर्जीवाड़ा जिसको बोलते हैं, एक पॉलिटिकल स्टार्टअप की तरह जो है वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी ने जो भ्रम फैलाया था वो दूर हुआ है। और कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और पंडित नेहरू खुद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जाके प्रचार किया, कैसे उनको भारत रत्न से वंचित किया। जी, आज हमने एक सामाजिक प्रयोग किया है, 2011 से कर रहे हैं, जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह। और सर्व समाज के शिक्षकगण जो ठेठ जनजातीय अंचल में काम करते हैं, जनजातीय बच्चों को लाड प्यार देते हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसको आगे निकालते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम किया। मुझे लगता है मेवाड़ का अपना एक स्वभाव है सामाजिक समरसता का, उस बात को लेकर आगे बढ़े। तो ये सामाजिक क्षेत्र का एक विषय है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कल एक बहुत ऐतिहासिक जनादेश एनसीटी दिल्ली में मिला है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्टता के साथ में जो विषय रखे थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गारंटी के कार्यक्रम रखे थे उनको जनता ने मोहर लगाई। और एक भ्रम ये कहें कि एक फर्जीवाड़ा जिसको बोलते हैं, एक पॉलिटिकल स्टार्टअप की तरह जो है वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी ने जो भ्रम फैलाया था वो दूर हुआ है। मुझे लगता है कि अभी जो आपदा मुक्त दिल्ली हुई है उसको लेकर आगे बहुत ऐतिहासिक काम होंगे और ये बहुत तेजी से आगे चलेगा। विकसित भारत 2047 में राष्ट्रीय राजधानी आखिर क्यों पीछे रहे, ये बात को लेकर हुआ है। और ये भी ध्यान आया कि बाकी जो ऐतिहासिक बजट और ऐतिहासिक बजट से पहले संविधान की गौरव यात्रा पर जो विषय आए हैं और जनता की स्पष्टता हुई है कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और जब मुख्यमंत्री थे तब से संविधान का कितना आदर किया है और कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और पंडित नेहरू खुद जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जाके प्रचार किया, कैसे उनको भारत रत्न से वंचित किया, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सारी जो योजनाएं थी जो राष्ट्र से संबंधित थी उनको कैसे अवॉइड किया। ये सारी बातें भी जनता के सामने आई है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा समय है जिसमें देश का जो विचार है, जिसको बोलते हैं भारत का विचार है, उसको लेकर विरासत के साथ विकास की बहुत तेजी से यात्रा चल रही है। मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक है। राजस्थान में भी देखें आप, ऐतिहासिक बजट पिछली बार आया और अभी भी जो परिवेश बना है, राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट हुआ है, पूरा ग्लोबल लेवल पर भी हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर भी हुआ, राजस्थान के सभी जिलों में हुआ, उसको लेकर 35 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर बहुत बड़ा काम होगा। ये अपने आप में बहुत जोरदार है। और एक ये भी ध्यान में आया कि मध्यम वर्ग को लेकर, एक अभी तक तो सभी विषयों पर आ रहा था, इतनी स्पष्टता नहीं थी। मध्यम वर्ग, विशेष तौर पर नौकरी करने वाले लोग, उनको लेकर जो 12 लाख तक इनकम टैक्स की जो माफी की है और उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मिला दें तो 12,75,000 तक हो जाता है। और जो किराए से अपनी आय लेते हैं उनको लेकर जो काम किया है और बड़ी घोषणा हुई, नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है नरेंद्र भाई मोदी को लेकर, भाजपा को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर। ये सारे विषय चल रहे हैं। मुझे लगता है इस दौर में हम सभी सहभागी बनेंगे, यात्री बनेंगे और बदलता हुआ भारत देखेंगे। देखिए, हम स्पष्टता के लिए रख रहे थे, हम तथ्य रख रहे थे, सत्य रख रहे थे। विषय इतना ही था कि आदिवासी हिंदू है, यह एक अखंड सत्य है। लेकिन जो डूंगरपुर और उधर एक माहौल है जिसको आप कह सकते हैं, दिल्ली में जिस प्रकार की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई वैसी एक आपदा यहाँ पर भी आई हुई है। वो आपदा ये कहती है कि साहब हम तो आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको लेकर भड़काते हैं और अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमने स्पष्टता के लिए रखा है, जो आदि देव महादेव को पूछता है, जो आदि शक्ति माँ कालिका को, दुर्गा को और अंबाजी को पूछता है, कुलदेवी को पूछता है, वो समाज जो है हिंदू समाज है। इसलिए हम सभी, जहाँ बेनेश्वर धाम है और वहाँ की त्रिवेणी है, लोग वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अस्थि विसर्जन करने आते हैं। ये जो परंपरा है ये हमारी हिंदू समाज की परंपरा है। हम हिंदू हैं इसलिए हम वहाँ खड़े हैं। ये कहते ही उनको बड़ा अजीब लगा। मुझे लगा उनकी राजनीतिक जो कंफर्टेबिलिटी है, उनका एक रास्ता है।